अस्सलाम अलैकुम दोस्तों। शायर जिन्नात नगरी के दो जिन्नों शायर और काराका की पुर इसरार कहानी। एक खैर का परतू था और दूसरा शर का मुजस्समा। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिले। सुनो लड़की, चीखने चिल्लाने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये तुम्हें नहीं बचा सकता। मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, हमेशा हमेशा के लिए। नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, आबदा चिल्लाई। शायर शायर, कहाँ हो तुम? जवाब में जिनजाद चलता हुआ मनहूस अंदाज में कहके लगा रहा था और उसके कहके मुझे भी सुनाई दे रहे थे और मेरे अंदर गोया आग सी भड़क उठी थी। तुम्हें शायर नहीं बचा सकता लड़की, जिनजाद ने तहक्कुम अमीज़ लहजे में कहा। अब चिल्लाना बंद कर दो। अब तुम हमेशा हमेशा मेरे साथ रहोगी। नहीं नहीं, आबदा चीखते हुए मज़ाहमत भी कर रही थी, लेकिन वो धान पान सी लड़की दो हेकल जिनजाद का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती थी। जबकि जिनजाद मुसलसल कहके लगा रहा था जैसे वो आबदा की बेबसी पर महफूज हो रहा हो। इससे पहले कि वो आबदा को लेकर कहीं गायब होता, मैंने दरख्त से छलांग लगाई और उसके सामने आकर उसका रास्ता रोक लिया। मैं बेहद गुस्से में था और मेरा दिल कर रहा था कि उस जिनजाद का गला दबा दूं। ताहम मैंने तहक्कुम अमेज़ लहजे में कहा, रुक जाओ। जिनजाद रुक गया और गुस्सीली नज़रों से मुझे देखने लगा। तब आबदा चिल्लाई, शायर शायर, मुझे बचा लो। अच्छा तो ये है शायर? जिनजाद ने चुभती हुई नज़रों से मुझे देखा और मैंने उसे ललकारते हुए कहा, तुम जो कोई भी हो, इस लड़की को छोड़ दो और यहाँ से दफ़ा हो जाओ। मेरी बात सुनकर जिनजाद ने तमस्खराना कहका लगाया और इस्तफसार करने लगा। अगर मैं तुम्हारी बात पर अमल ना करूं तो क्या कर लोगे? मैंने होंठ भींचे और गुस्से पर काबू पाते हुए कहा, अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं तुम्हें हलाक करने में भी देर नहीं करूँगा। चलो आबदा को छोड़ दो और यहाँ से दफ़ा हो जाओ। जिनजाद को मार सकते हैं, इसीलिए मैंने उसे मारने की धमकी दी। मेरी बात ने जिनजाद को अंदर तक तपा दिया और वो जहर खांद लहजे में बोला, मैं जानता हूँ कि तुम भी जिनजाद हो और मेरे कबीले से ताल्लुक़ रखते हो, लेकिन अगर तुम मेरे रास्ते से ना हटे तो मैं थोड़ा सा भी लिहाज नहीं करूँगा और तुम्हें मार दूँगा। मुझे आबदा पसंद आ गई है और मैं इसे अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। तुम आबदा को नहीं ले जा सकते। मैं उसके सामने दीवान बनकर डटा रहा। तुम मुझे रोक भी नहीं सकते, वो इस्तहज़ाइया अंदाज में बोला, आज़मा कर देख लो। मैं ना सिर्फ रोकूंगा बल्कि तुम्हें मौत के घाट भी उतारूंगा। इतना कहने के बाद मैंने अपनी उंगली में पहनी अंगूठी का रुख जिनजाद की तरफ किया तो सुर्ख रंग की शुआएं निकल कर उस पर पड़ी, लेकिन इससे पहले ही वो आबदा को लेकर गायब हो चुका था। मैंने भौंचका होकर इधर उधर देखा, लेकिन वो बेहानक शक्ल सूरत का जिनजाद और आबदा दोनों ही मुझे कहीं दिखाई ना दिए। मुझे अपने जिस्म से जान निकलती हुई महसूस हुई। आबदा को खोने का तसव्वुर ही मेरे लिए सुहाने रूह था। मैं मुज़तरिबल हाल आबदा और बेहानक शक्ल वाले जिनजाद की तलाश में इधर उधर भागा, लेकिन दोनों में से एक भी दिखाई ना दिया।
दफतन मुझे अपनी समात से आबदा की चीखें टकराती हुई महसूस हुई। साहिर, साहिर, मुझे बचा लो। साहिर, कहाँ हो तुम? तुम कहाँ हो आबदा? आबदा। मैंने आबदा को पुकारा, लेकिन वो जवाब देने की बजाय मुझे पुकारती रही। मैं मुज़तरब हो गया और उसे तलाश करने लगा। आबदा की पुकार मुझे मुसलसल सुनाई दे रही थी, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि वो और जिनजाद कहाँ मौजूद है। मैंने उसे हर जगह तलाश करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। दफतन मैं एक झटके से उठ बैठा और लंबे लंबे सांस लेने लगा। मैंने देखा कि मैं तो बरगद के दरख्त पर मौजूद हूँ। वो हकीकत नहीं, ख्वाब था, इंतहाई भयानक ख्वाब। पसीने से मेरा वजूद शराबूर हो रहा था। रात का वक़्त था और चाँद पूरी आबोताब से चमक रहा था। आसमान साफ था, लेकिन कहीं कहीं आवारा बादल मंडलाते फिर रहे थे। कुछ देर के बाद मेरा बेएतदाल सांस एतदाल पर आ गया और मैंने नीचे दरवाज़े की तरफ नज़र दौड़ाई तो दरवाज़ा बंद था। शुक्र है खुदा का ये ख्वाब था। मैंने तवील सांस लेते हुए खुदा का शुक्र अदा किया। साथ ही मैंने सोचा कि अगर हकीकत में कोई जिनजाद आबदा को अगवा करके ले जाता तो मैं क्या करता। इससे आगे मैंने ना सोचा और ना ही मैं सोचना चाहता था, क्योंकि सोचने से ही मुझे अपनी रूह लरजती हुई महसूस होती। मैं किसी तौर आबदा को खोना नहीं चाहता था। मैं चंद लम्हे इसी हालत में बैठा रहा और फिर मैं दोबारा शाख पर लेट गया, लेकिन नींद अब दूर हो चुकी थी। वैसे भी मेरे दिल में अनजाना सा खौफ बैठ गया और बार बार एक ही बात मेरे दिमाग में गर्दिश कर रही थी। अगर किसी जिनजाद ने बेहानक ख्वाब को हकीकत में बदलने की कोशिश की तो मैं ऐसा होने दूंगा? ये वो सवाल था जिसका जवाब मेरे पास नहीं था। यही वजह थी कि नींद मेरी आंखों से गोया रूठ गई और मैं आसमान पर चमकते सितारों को देखने लगा। मैं जानता था कि अगर किसी जिनजाद का दिल किसी आदमजाद लड़की पर आ जाए तो वो आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ता। वो उस लड़की का साया बन जाता है और बड़ी मुश्किल से ही जान छोड़ता है। मुझे इतना बेहानक ख्वाब क्यों दिखाई दिया, ये बात मेरी समझ से बाहर थी। ताहम जब मैंने सुबह आबदा से उस ख्वाब का जिक्र किया तो वो परेशान होने की बजाय मुस्कुरा दी और मुझे उसके मुस्कुराने पर हैरत हुई। मैंने कहा, हैरत है, तुम परेशान होने की बजाय मुस्कुरा रही हो, क्यों? आखिर क्यों? तो क्या परेशान हूँ? वो इस्तफसार करने लगी। और जब तुम मेरे साथ हो तो मुझ पर कोई दूसरा जिनजाद आशिक नहीं हो सकता और ना ही मुझे ले जा सकता है। उसके लहजे में मान था। मैंने ठंडी सांस अपने अंदर उंडेली। वो ठीक कह रही थी। जब तक मैं उसके साथ हूँ उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन फिर भी एहतियात ज़रूरी थी। कैसी एहतियात? मैं भी तो गैबी हालत में हूँ, वो बोली। जब मेरे घर वाले मुझे नहीं देख सकते तो कोई जिनजात कैसे देखेगा? बिलाशुबा तुम्हारे घर वाले नहीं देख सकते, लेकिन जिनजाद और जिनजादियाँ तुम्हें देख सकती हैं। मैंने उसकी मालूमात में इजाफ़ा किया, इसीलिए कह रहा हूँ। अच्छा तुम बताओ, मैं क्या एहतियात करूँ? उसने मेरी आंखों में देखते हुए इस्तफसार किया। क्या 7 पर्दों में छुप कर बैठ जाऊं? उसकी वो बात सुनकर मैं भी ज़ेरे लब मुस्कुरा दिया और उसका इस तरह बात करना मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। बिल्कुल, तुम्हें 7 पर्दों के पीछे छुप जाना चाहिए। वो हंसी और फिर अचानक उसकी हंसी को ब्रेक लगी
اور وہ اداس دکھائی دینے لگی۔ مجھے اپنے سینے میں دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ کیا ہوا عابدہ؟ تم ہنستے ہنستے رک کیوں گئی؟ سائر، وہ بولی، اور اس کے لہجے میں بے پناہ اداسی تھی۔ کیا میں ساری زندگی اسی طرح غیبی حالت میں رہوں گی؟ کیا میں کبھی بھی اپنے گھر والوں سے نہیں مل پاؤں گی؟ اس کی باتوں کا جواب واقعی مشکل تھا، تاہم میں نے سوچتے ہوئے کہا، عابدہ، تم اداس نہ ہو، خدا نے چاہا تو سب کچھ بہت جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ امید کا دامن کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ لیکن کیسے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا سائر؟ وہ رسانیت سے بولی۔ اور تم میرے گھر والوں کا رویہ دیکھ لیا ہے نا، وہ مجھے کیسے قبول کریں گے؟ وہ قبول نہ کریں مجھے تو تم قبول ہونا۔ میں نے محبت پاش نظروں سے عابدہ کو دیکھتے ہوئے کہا، اور وہ میری بات پر زیر لب مسکرائی۔ لیکن تم تو جن زاد ہو، عابدہ نے کہا۔ میں نے ٹھنڈی سانس لی اور ایک کسک سی میرے دل میں جا گزین ہوئی۔ اچھا ٹھیک ہے، اب اپنی اداسی ختم کرو، میں نے کہا۔ وہ تھوڑی دیر میرے پاس بیٹھی رہی اور پھر اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں ایک بار پھر عابدہ کے بارے میں سوچنے لگا۔ کاش میں آدم زاد ہوتا یا میرے بس میں ہوتا تو میں عابدہ کو اپنا لیتا، لیکن مجبوری تھی، میں ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں عابدہ کو اس کے گھر والوں سے ملواؤں گا اور انہیں ایسے طریقے سے قائل کروں گا کہ وہ عابدہ کو قبول کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اسی شام میں نبیل کے گھر پہنچ گیا۔ نبیل تھوڑی دیر پہلے ہی اپنی شاپ سے واپس آیا تھا، اور اس کی اسپیئر پارٹس کی شاپ تھی اور اچھی خاصی معقول آمدنی کا ذریعہ۔ نبیل کی بیوی کچن میں اس کے لیے چائے بنا رہی تھی، جب کہ وہ لان میں بیٹھا اپنے بچوں کے اور ان کی تعلیم کے حوالے سے بات کر رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد نبیل کی بیوی کرن چائے کے کپ اٹھائے ہوئے موجود ہوئی، اور وہ بھی کھیل کود میں مصروف ہو گئے۔ کرن نے دونوں کپ میز پر رکھ دیے اور کرسی پر بیٹھ گئی۔ شکریہ کرن، نبیل نے کپ اٹھاتے ہوئے کہا۔ آج تو بہت تھکاوٹ ہو رہی ہے۔ عابدہ کا کچھ پتہ چلا؟ کرن نے اپنا کپ اٹھاتے ہوئے نبیل سے پوچھا۔ نہیں، نبیل نے چائے کا سپ لینے کے بعد جواب دیا۔ میں ابھی تک حیران ہوں کہ آخر وہ بیٹھے بیٹھے کیسے غائب ہو گئی۔ کرن کے لہجے میں اس بار حیرت کا عنصر تھا۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے میں نے خواب میں ایسا ہوتا دیکھا ہو، رسی کا انگارے بننا، اختر کا ہاتھ جلنا، عابدہ کا غائب ہو جانا۔ اف! کہتے ساتھ ہی اس نے جھرجھری سی لی۔ میں زیر لب مسکراتے ہوئے ان کی باتیں سن رہا تھا، اور وہ مسلسل اسی حوالے سے باتیں کر رہے تھے۔ دفتن نبیل کے سیل فون کی مترنم گھنٹی بج اٹھی تو اس نے کرن سے ایکسکیوز کرتے ہوئے اپنی پتلون کی جیب سے سیل فون نکال کر اسکرین کی طرف دیکھا، اور پھر کپ میز پر رکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ میں ایک ضروری کال سن لوں۔ وہ کال اٹینڈ کرنے کے بعد سیل فون اٹھائے ایک طرف بڑھ گیا، جبکہ میں وہیں کھڑا رہا۔ 3-4 منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ نبیل واپس آ گیا اور کرن سے بولا، کرن، میرے دوست متین کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، میں ہسپتال جا رہا ہوں۔ اوہ، اللہ خیر کرے۔ کرن بھی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ نبیل نے اور کوئی بات نہ کی اور اپنی موٹر بائیک پر بیٹھ کر ہسپتال روانہ ہو گیا، جبکہ میں بی نیلو مرام واپس عابدہ کے گھر واپس آ گیا۔ میں جس مقصد کے تحت نبیل کے گھر گیا تھا وہ تو پورا نہیں ہو سکا تھا۔ میرا ارادہ تھا کہ میں نبیل کے جسم میں حلول ہو کر
आबदा के घर जाऊं और उन्हें ये बात बताऊं कि आबदा बेगुनाह है। गो वो एक लड़के की खातिर घर छोड़कर भागी ज़रूर थी, लेकिन वो पाक दामन थी। उसकी इज्जत पर किसी किस्म का दाग नहीं था, लेकिन वो मेरा मकसद अधूरा ही रह गया। लेकिन मैंने तहैया कर लिया कि मैं नबील के ज़रिए आबदा के घर वालों को आबदा को कबूल करने पर ज़ोर ज़रूर दूंगा। अगले रोज़ मैं फिर नबील के घर पहुंच गया। जिस वक़्त मैं पहुंचा उस वक़्त शाम के 6 बज रहे थे। नबील घर पर था, लेकिन वो कहीं जाने की तैयारी कर रहा था। बाद में पता चला कि वो अपनी शॉप के लिए ज़रूरी सामान खरीदने की गरज से लाहौर जा रहा है और कल रात तक वापस आएगा। वो रोज़ भी गारत गया और मैं वापस आ गया। कुछ ही देर गुजरी होगी कि आबदा आ गई और उसने मुझे दरख्त से नीचे उतरने का इशारा किया, तो मैं छलांग मारकर दरख्त से नीचे उतर आया। छूटते ही वो बोली, सायर कहाँ चले गए थे? मैं कहते कहते मैं गड़बड़ा गया। एक ज़रूरी काम से कहीं गया था। क्या जिन्नात नगर में गए थे? उसने इस्तफसार किया। मैंने उसे जिन्नात नगर के बारे में भी बता दिया था। नहीं, मैंने नफ़ी में सर हिलाया। तो वो हैरान हुई। आबदा, मैंने झुंझलपन से कहा, क्यों मुतजस्सिस हो रही हो? किसी लड़की से मिलने नहीं गया था। आखिर में मैंने उसे छेड़ा तो वो मुंह बना कर रह गई। तुम किसी लड़की से मिल भी कैसे सकते हो? वो अदाए नाद से बोली।